वेलकम टू क्लास 10। लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था, वैदिक मैथ्स। उसमें जितने भी टॉपिक थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे और आपसे ये भी बोला था कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करें और एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपको कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते थे। तो वैसे मैंने कोई कमी रखी नहीं, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक जो थे वो एग्जाम्पल के अंदर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके शामिल कर लिया था। अब फर्स्ट के बाद में वैसे तो स्टार्ट करना था चैप्टर सेकंड, लेकिन चैप्टर सेकंड एक थ्योरम वाला लेसन है। थ्योरम मीन्स आपको उसमें से लर्निंग का भी पोर्शन रहता है। तो थ्योरम वाले हमारे टोटल मिलाकर के जो 16 चैप्टर है उनमें से 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरम वाले चैप्टर है। उसमें समझने के साथ साथ लर्निंग प्रोसेस भी है, यानी आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी। तो अभी अपन जो फर्स्ट फेज है हमारा, जो अपन में ये लेसन कर रहे हैं चैप्टर, उनमें स्टार्टिंग में हम वो लेसन पहले कर लेते हैं जो फॉर्मूला बेस हो या जिनमें लर्निंग प्रोसेस या जो लर्निंग मैटर है वो ज़्यादा नहीं हो। तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको समझने के लिए अपन करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले बताऊंगा आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल जो अननोन होते हैं, अननोन वैल्यू होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी इंग्लिश के अल्फाबेट से। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 3, 5 ऐसे नंबर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the help of mathematical operation। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब दो चीज़ों को मिलाने से कॉम्बिनेशन बनता है, और वो चीज़ें क्या है? वेरिएबल जो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होती है और कांस्टेंट। इनको आपस में जब मिलाया जाता है तो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें टोटल 2 टर्म्स है। इन 2 टर्म्स में ये वाली वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन किसकी वजह से हुआ? एडिशन की वजह से। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनकी वजह से अगर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू आपस में जुड़ी हुई होती है तो इस कॉम्बिनेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहु, बहुवचन होता है ना हिंदी में, एक वचन बहुवचन, वैसे ही पॉली का मतलब बहु, और मियल का मतलब टर्म्स। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो। इट हैज मोर देन वन टर्म। एक तो ये कंडीशन है। और दूसरी पॉलिनोमियल की क्या होगी? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। जो वेरिएबल होगा वेरिएबल टर्म्स में, वो एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि एक तो एक से ज्यादा टर्म है। तो कितने टर्म है आप काउंट करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल 6 टर्म्स है।
तो पहली कंडीशन कि पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा टर्म होनी चाहिए जो ये वेरी कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो भी वेरिएबल टर्म्स है उसमें जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए, तो वो भी चीज इसमें लागू हो रही है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म्स होने चाहिए और साथ में उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल पे जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। तो आपका जो ये थर्ड चैप्टर है इसमें आपके पॉलिनोमियल में भी सिर्फ एक ही टाइप का पॉलिनोमियल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वो पॉलिनोमियल होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपन पॉलिनोमियल में भी जो हमारा ये चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें जो पॉलिनोमियल का बारे में पूछा गया है या उससे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन हो गया, पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब अपन एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जीरोज क्या होते हैं? जीरोज का मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिससे कि वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। जैसे ये 3x+1 है, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल की जगह पर अगर मैं आपके ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दूं जिससे कि इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, जैसे 3x+1 बराबर जीरो है, जैसे ये मान लो नॉर्मल सा एक इक्वेशन है और मुझे इसमें x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, जिससे कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे मान लीजिए इस x की जगह पर मैं पुट करता हूं -1/3। अगर इस x की जगह पर मैं -1/3 पुट कर देता हूं तो देखो पुट करने पर 3 का तो 3 रहेगा, आगे x की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है -1/3 और फिर लिखा हुआ +1। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा -1 और फिर +1। 1 में से 1 माइनस करूंगा और वैल्यू निकलेगी 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो उसका जीरोज कहलाएगा। सो x = -1/3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमको क्या दिया हुआ है, 3x+1। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह हमने एक ऐसी वैल्यू पुट की जिसको रखने पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ गई, तो ये इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। जीरोज उस पॉलिनोमियल में कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है। यहाँ पर वेरिएबल जो था उसमें वेरिएबल पे पावर एक ही थी, इसलिए इसका जीरोज भी एक ही था। मान लीजिए जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो इसके जीरोज 5 होंगे, यानी ऐसे 5 आंसर इसके होंगे, यानी ऐसी 5 वैल्यू ऐसी होगी जिनको इसमें रखने पर इसका पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आएगा। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे ऑफ पॉलिनोमियल, वो डिपेंड करेगा कि उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज कितने होंगे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी। अब आपके जो सिलेबस है या कह सकते हैं आपका जो 10th क्लास का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें आपका जो नॉर्मली जो पॉलिनोमियल मिलेगा आपको वो मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिर्फ मैं नॉर्मल सा आज
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे तो ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने मैंने लिखा है, ये पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो पावर 2 है। वेरिएबल के ऊपर अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगे 2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। अब आता है अपन फॉर्मूला जो है, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज जब अपन सोल्व करेंगे तो उसमें फॉर्मूले जो यूज होंगे वो फॉर्मूले अपन करते हैं। देखो अब मैं जो टॉपिक डाल रहा हूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यानी ये नॉर्मली कैसे दिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो इसका जनरल फॉर्म मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ये ऊपर मैंने लिखा है तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इसमें जो a होगा उस a को बोलेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है आपके प्लस का 2। b जो होगा उसको बोलेंगे अपन कोफिशिएंट ऑफ x। और इसमें जो c होगा वो होगा आपके कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में जनरल सा इंफॉर्मेशन आज जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्मूले होंगे या जो मैंने नंबर ऑफ जीरोज है वो आपको जैसे बताया, तो वो जीरोज कैसे निकाले जाते हैं या उन जीरोज के बीच में क्या फॉर्मूला बनता है, तो उन जीरोज के बारे में और फिर एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू क्लास 10। लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हमने जो थर्ड चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में नॉर्मल जो भी उसका डेफिनेशन जो पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम ये जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1 उसमें जो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होगी वो आपके इक्वेशन किसको कहते हैं, अगर इक्वल में 0 हो तो, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका एक जनरल फॉर्म है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो इसमें जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके जो जीरोज है वो जीरोज, क्योंकि ये जनरल फॉर्म लिखा है मैंने, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं लिखा है, तो इसके जीरोज हम मान लेते हैं कि ये जो साइन है ये तो है अल्फा और ये साइन है बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा और इस साइन को बोलते हैं बीटा।
तो ये इसके दो साइन है, अल्फा और बीटा। इसका ये जनरल फॉर्म हो गया। और मान लिया कि इसके जो दो जीरोज, क्योंकि पावर इसमें 2 है तो जीरो दो ही निकलेंगे, अल्फा और बीटा, हमने इनको मान लिया। अब इनमें आपको रिलेशन याद रखना है, क्योंकि ये इसके कोफिशिएंट होते हैं, ए बी, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इसका एक्स का कोफिशिएंट, और सी इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला जो है, या कह सकते हैं छोटा सा टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड, रिलेशन बिटवीन the zeros and the coefficient of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो पहला रिलेशन होगा सम ऑफ जीरोज, जो दो जीरोज होंगे उनका जो टोटल होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है कि दोनों जीरोज का टोटल किसके बराबर आना चाहिए? ये जो बी है इसका अपोजिट चिन्ह, यानी माइनस का बी, और अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अपन ऐसे लिख देते हैं, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट रिलेशन है कि दोनों जीरोज का टोटल माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी आपको लास्ट में बताया था, और इसमें भी बता दिया था कि ए बी यहाँ पे क्या है। इसका सेकंड रिलेशन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो दो जीरोज होंगे उनका प्रोडक्ट, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए के बराबर होगा। सी का मतलब यहाँ पर है कांस्टेंट, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन है जो अपन इसका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वेरीफाई भी करेंगे कि ये जो जीरोज के बीच में जो है रिलेशन उसमें प्रूफ होता है या नहीं होता है। तो उस एक्सरसाइज में एक तो आपको ये वेरीफाई करने हैं इनके बीच में रिलेशन, और एक टॉपिक और जो है उसमें पूछा जाएगा, यानी एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें वो रहेगा कि अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो, यानी उसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल आपको खुद को निकालना होगा, और आपको क्या गिवन होगा उसमें? इफ सम ऑफ जीरोज, जिसको अपन क्या बोल सकते हो, अल्फा एंड बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये आपको गिवन हो, तो आप उसका पॉलिनोमियल, उसमें से पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको अगर किसी क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले में वो चीज पुट करेंगे तो आप उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूले मैंने आपको 3.1 में जो लगने वाले हैं या उसमें अप्लाई होंगे, वो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इसमें ये आपके जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूलों का यूज होगा। तो एक्सरसाइज 3.1
एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या करना है, आपको जीरोज फाइंड करना है। जीरोज फाइंड करने के बाद में और फिर उसके साथ में जो मैंने फॉर्मूले बताए थे, यानी जो रिलेशनशिप बताया था, वो वेरीफाई भी करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 4x² प्लस 8x, तो ये इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है। इसमें आपको जीरोज भी निकालने हैं और जीरोज निकाल करके उसको वेरीफाई भी करना है, यानी जो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था, वो रिलेशनशिप से चेक भी करना है कि आपके निकाले हुए जीरोज राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले अपन इनका जीरोज निकालते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि इसमें x² वाला टर्म है, x वाला टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म अगर इसमें नहीं है तो उसकी जगह पर हम मानेंगे कि वो कांस्टेंट टर्म 0 है। अब इसको सॉल्व करते देखो, तो इन दोनों टर्म में मुझे कॉमन मिलेगा 4x, क्योंकि देखो 4 की टेबल में आते हैं दोनों, और एक x कॉमन मिल जाएगा। तो 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 4 चला गया और एक x चला गया, तो पीछे बचेगा एक x। 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, और x कॉमन ले ही लिया था। मुझे जीरोज निकालना है, इसलिए इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखूंगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, यानी ये दोनों नंबर भी 0 के बराबर होंगे। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। तो 4x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 0/4, और 0/4 का मतलब होता है 0। यहाँ से x बराबर -2, तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरोज कितने होंगे, 2, यानी x की 2 ऐसी वैल्यू होगी जो इसका जीरोज होगी। तो एक 0 तो निकला 0 और एक निकला इसमें -2। अब ये जीरोज राइट है या रॉन्ग है, इसको अपन करेंगे वेरीफाई। पहले अपन क्या करते हैं, वेरीफाई में 2 फॉर्मूले बताए थे आपको। पहला फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज, तो हम सबसे पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज। पहले हम बिना फॉर्मूले के इनका टोटल करते हैं। तो 0 में प्लस करना है -2 को, तो 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस वही टोटल आता है, यानी -2 आएगा। तो अभी अपन ने इसको बिना फॉर्मूले के किया है, जो दोनों जीरोज आए थे उनका डायरेक्ट टोटल कर दिया। तो ये डायरेक्ट टोटल कितना आया आपके, -2। अब मैं फॉर्मूले से इसका टोटल निकाल रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था आपके, -b/a। -b का मतलब जो x है उसका कोफिशिएंट का उल्टा साइन, तो यहाँ पर प्लस का 8 है तो ये हो जाएगा -8। इसको डिवाइड करना है x² के कोफिशिएंट यानी 4 से। अब 4 की टेबल में -8 कटेगा -2 टाइम। तो आप देखोगे कि हमने डायरेक्ट इसका सम किया तो भी -2 आया, और फॉर्मूले से निकाला तो भी -2 आया। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका जो सम है वो सेम रहेगा। अब अपन एक फॉर्मूला और इसमें सीखे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम पहले इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो आंसर आएगा 0। और इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला था c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो कांस्टेंट की जगह क्या रखेंगे, 0, और 0 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से आप देखेंगे जीरोज निकालने के बाद में वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों जीरोज का टोटल किया। पहले डायरेक्ट टोटल कर लिया, वो डायरेक्ट टोटल करने पर आया -2। फिर अपन फॉर्मूले के द्वारा टोटल किया, जो फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज का, जो आपको फॉर्मूला बताया था, यानी -b/a, तो भी मुझे आंसर में वही टोटल सेम आया। ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल करके देखे, तो इनका जो प्रोडक्ट आया डायरेक्ट करने पर 0 आया, और फॉर्मूले से निकाला तो भी मुझे 0 मिला। तो इस तरीके से आपका दोनों सेम आया, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो जीरोज होंगे, सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल वो क्या होंगे, 0 एंड -2। इस तरीके से आपको जीरोज निकाल करके फिर उसको वेरीफाई करना है। तो अभी हमने 3.1 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन किया है, तो बाकी का हम जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करेंगे। थैंक यू।